बल्तिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों को पूरी तरह से महसूस कर रहा है। दर्जा हरारत में इजाफे के बाइस ग्लेशियर्स में पिघलाव का अमल तेज़ी से जारी है और नदी नाले पूरी तरह से बिखरे हुए हैं और जगह जगह पर हम देखते हैं कि दरियाई कटाव के बाइस काबिल काश्त अराज़ी दरिया बुर्द हो रही है। अगर हम सोंदुस की बात करें, अगर हम होतोपकोरा की बात करें तो अब तक हज़ारों कनाल ज़मीन जो है दरिया बुर्द हो चुकी है। और जिस लोकेशन पर इस वक्त मौजूद हूँ ये क्वारदू का इलाका है और क्वारदू के इलाके में गुज़िश्ता कई सालों से दरियाई कटाव का अमल तेज़ी से जारी है, जिसके बाइस अब तक हज़ारों दरख्त जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं और हज़ारों कनाल ज़मीन जो है वो दरिया की तेज़ मौजों की नज़र हो चुकी है। इन ज़मीनों को बचाने के हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम हो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इसी सवाल को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसी सवाल को हम लेकर बढ़ेंगे। यहाँ के मुकामी अफराद से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीनें किस हद तक मुतासिर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम काचो ग़ुलाम नबी है जी। काचो साहब, कितनी ज़मीनें अंदाज़न अब तक दरिया बुर्द हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई 5 साल से ये सिलसिला जारी है जी, बहुत तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे कोई 2000 कनाल 3000 कनाल तकरीबन जो है ना हमारी ज़ेरे काश ज़मीनें वो दरियाबुर्द हो चुके हैं। दरख्तें तकरीबन हज़ारों की तादाद में दरख्तें दरियाबुर्द हो चुकी है। तो यहाँ आपको सामने नज़र आएगा, यहाँ तक हमारी आबादी थी सर, यहाँ तक आबादी थी। ये अभी आपको नज़र आ रही है आबादी यहाँ तक थी। तो ये सारा ज़मीन जो है ना इसी दरिया की जालिम मौजू ने उड़ा के ले चुका है। तो यहाँ पे ना कोई डीसी साहब, ना कोई कमिश्नर साहब, ना कोई महकमा ये फॉरेस्ट वाले किसी ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये सिलसिला अगर जारी रहा तो हमारा ये 1960 से पहले की एक चैनल बनी हुई है, 6 किलोमीटर मुहित है ये जी। तो ये 6 किलोमीटर मुहित, इसी के ऊपर हमारा जीना मरना सब इसी, हमारा माश सारा इसी कुल के ऊपर है। तो इतनी जितनी ज़मीनें हैं तो अभी ये स्कूल पर जो है ये दरिया पहुँचने के लिए टोटल 100 फुट रह चुका है। तो अगर ये कुल तक पहुंच गया तो हमारी पूरी मईशत तबाह हो के रह जाएगी। पूरा ये 3 गाँव जो है यहाँ से बेघर हो जाएंगे। तो लिहाजा हम मुतालबा करते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, बाकी ये जितने महकमे हैं उन रिक्वेस्ट है हमारा कि यहाँ पे कोई जो है बंद शन का बंदोबस्त करे। फ़िलहाल फौरी तौर पर यहाँ पे कोई हमें रिलीफ मिल जाए तो ये थोड़ा बहुत जाल माल या कोई बुरी शुरी मिल जाए तो इस पर थोड़ी बहुत वक्ती तौर पे, बाकी तो बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, वो मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सही। वज़ीर काचे साहब का ये कहना था कि गुज़िश्ता साल चंद साल पहले आगे तक जहाँ तक नजमुल हसन आपको दिखा रहे हैं आबादी थी और यहाँ पर लहलहाते खेत थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से मिलियामेड हो चुके हैं, उनके नुकूश पूरी तरह से मिट चुके हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि इस वक्त दरिया का रुख पूरी तरह से आबादी की तरफ है और आगे कुछ मोहल्लिका इलाके हैं जिस तरह इन्होंने कहा कि उनको भी ख़तरात लाक हैं। तो मुस्तक़बिल करीब में अगर इक़दाम नहीं किए गए, वक्ती तौर पर यहाँ पर बोरियाँ लगाकर या वक्ती कोई बंद लगाकर इस कटाव को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतना मीडिया फोन या टीवी चैनल का हो, जो भी हो, इधर आकर आप लोगों ने हमारा हौसला अफजाई के लिए आया है। हम अपने मुद्दा आप लोगों को या बल्ती में या उर्दू में आपको सुनाता हूँ। पहले जी ये पुल जो है 1958 में ये शुरू हो गया है। तो अपनी मदद आपसे ये पुल 3 सालों में 3.5 सालों में ये मुकम्मल हो गया। अपनी मदद आप बेशक डीसी उसी ज़माने में उसको पॉलिटिकल एजेंट के नाम से उसको बताया जाता था। वो उसने काफ़ी ज़हमत करके ये पुल आवाम के साथ ताउन किया उस वक़्त पॉलिटिकल एजेंट ने, तो इधर तक पहुंच गया। उसने हर घराने को कोई 30 कनाल अलॉटमेंट किया हुआ है। ठीक, इस एरिया में? हाँ, इस एरिया में ये नया आबादी है। ठीक। तो जनाब अली अभी 5 साल से ये कटाव शुरू हो गया। हम रोते रहा, हम महकमे में चला गया, उससे आगे जाने का हमें कोई हिम्मत नहीं है। बड़ा मेहरबानी आप लोगों ने जो पाकिस्तान में जितना फ़ंड मिलेगा या इमदादी मिलेगा उसमें ये हमें बल्तिस्तान के जो मुतासिर है वो आप लोग ख़ुद जानते हैं, उनको भी ये रिलीफ मिलना चाहिए।
एक तो ये है, ये दरियाबूत हो गया है, इसका इतना दराख्तें गया हुआ है, आप ज़रा नीचे जाकर देखें तो आपको सामने आएगा जो कुछ ले गया है दरिया ने, बचा हुआ है, आधी बचा हुआ है, आधी ले गया है, उसको भी आप देख रहे हैं। ये हमारा जूठा नहीं है, आपके सामने है। ठीक कटाव पर हम दोबारा से आते हैं, और क्योंकि इस वक्त जेनवन इशू पर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो कटाव का ही मसला है, और ये एक जेनवन इशू है। यहाँ के मकीन जो है जिन्होंने मेहनत से दरख्त लगाए थे, और जिस तरह यहाँ पर महकमा जंगलात की बात हुई, इंतज़ामिया की बात हुई, यकीनन बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर हमने लाखों पौधे लगाए हैं, और जो लाखों पौधे इस वक्त दरिया बुर्द हो रहे हैं, इसके हवाले से भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हाजी साहब, आपकी भी यहाँ ज़मीन थी? ये जो ये सामने ज़मीन ये जायज़ से ये ज़मीन थे सोच रहे जो दूसरे जगह थकना रहे ना दुप बिना ngari kam sa kam kanal chipsi ka ngari kherset ngal kam kherfin ega wa pangal kam kherfin kanal chipsi ka ngari kherset e wala kherfal ta hat khamet se idan de ne sida tos din yar bu gama de chu chat do bina abadi chat fala sa hatmet और गराबत चतफल से हदमत सारसिंग स्टार्जी सा दिगदान ला थोसत ये छोन चखटपिन एगा मथुर खेपिन वाना दे जो समफिन जो सही। हाजी साहब की अपनी ज़मीनें भी ज़ाया हो चुकी हैं। हाजी साहब ये साम ज़मीन ज़ाया हो से ये तारिबान 5 कनाल अगियार समफिन जो अना शुरू हां तारिबान 5 कनाल दे सो से जो ठीक या ज़मीन को बचत दियाला सूस चा एकदम अच्छा बने था सो चा दर मत खचा देसे दफा ये मो ऐसे देसे हो स्टास सोम न मन दफा चिरे मो स्टास सोम ना दोबत हया लॉस ओबमत अच्छा मिन प्रॉब्लम वाला सही। ज़मीनें जा रही और मुतवातिर ज़मीनें ज़ाया होती जा रही है, और इनका ये बताना है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर दौरा ज़रूर किया है, लेकिन दौरे के कोई नतीजे अभी तक सामने नहीं आए। आप ज़रा बताइएगा ज़मीनों को बचाने के हवाले से जो इक़दाम हो रहे हैं, बीइंग यहाँ के जो शहरी के तौर पर, आप कितने मुतमईन हैं? मैं सबसे पहले हुकूमत से ये अपील करता हूँ, इतना सालों से हम दरियाबूत हो रहे हैं, आज तक कोई आए नहीं। पिछला साल भी डीसी साहब आया है, इमरजेंसी नाफिज करके चला गया, और इमरजेंसी अभी तक कोई इमरजेंसी का कोई रद्दअमल नहीं हुआ है, ना कोई बंद आया है, ना कोई हुकूमत आया है यहाँ पे देखने के लिए, कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना हमारा ज़मीन तबाह हो गया, इतना ज़मीन बर्बाद हो गया, लेकिन हमें तक अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, हमें ऐसे कोई मुस्तकबिल का काम कर ले ताकि हम बच सके। आगे अगर कुल हमारा चला जाए तो ये पूरा मौजा बर्बाद हो जाएगा। हमारी आबादी से कितना दूर है पानी इस वक्त? आबादी ज़्यादा तो 100 कदम दूर है सर, फिर आबादी 100 कदम से ज़्यादा नहीं है सर। सही। अगर ये रफ्तार जारी रही तो कब तक पानी आबादी तक पहुँच सकता है? ये ज़्यादा नवंबर ये जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, अगले मार्च में हमें ये खेतीबाड़ी करने की नसीब नहीं होगा सर। ठीक है, सही। दरियाई शीगर के जो पानी का रुख है, ये हमेशा इस तरफ होता है या साल रवा इस तरफ इसका रुख ज़्यादा है? नहीं, इस साल में बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि उस साइड पे पानी ही नहीं है सर, सारे पानी इस साइड पे आया हुआ है सर। ठीक जी सर, ठीक। जी, यहाँ पर मुकामी अफराद से मेरी बात हो रही है, और उनका ये कहना है कि एक अरसे से, यानी कि गुज़िश्ता 5 सालों से कटाव का अमल जो है वो शद्दुमत के साथ जारी है, और दौरे किए जाते हैं, तसल्लियाँ दी जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी तरह का इक़दाम कटाव को रोकने के लिए नहीं हो रहा। इसी हवाले से हमें यहाँ पर बात करते हैं, ये यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं, और उनका होम टाउन भी है एक तरह से। काजू साहब, कटाव का अमल गुज़िश्ता 5 सालों से जारी है, यकीनन आप ख़ुद भी हुकूमत में रहे, और जब आप हुकूमत में थे तब भी कटाव था और अब भी कटाव है। अमली तौर पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ क्या हैं कि हम इस कटाव को रोक सकें? सबसे पहले अंजुम भाई आपका और शाह साहब का मैं और स्कर्दो टीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आके आज अपने आंखों से जो तबाही हुआ है, जो हंसता बसता हुआ जंगल था और जो हमारे खेत थे वो वीरान हो चुके हैं। अब अगले 10-15 दिनों तक ये पानी जो है ना लोगों के घरों में दाखिल होंगे और लोग बेघर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो दरियाई कटाव है ये पिछले 5-6 सालों से जारी है, और मैं ख़ुद जब मेंबर था उस वक्त भी हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान हमने फॉरेस्ट वालों के ज़रिए कोई 80 लाख का एक स्कीम हमने यहाँ पे बांधा था, और फॉरेस्ट ने बड़ा अच्छा काम किया था। उसकी वजह से 1.5 साल तक ये कटाव रुक गया, लेकिन ये पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा, और इस साल कटाव बहुत ज़्यादा है। और इस कटाव की वजह से हज़ारों कनाल ज़मीन और हज़ारों की तादाद में लोगों के दरख्त, ये आपके सामने आप देख सकते हैं, आपने दिखाया, इससे 10 गुना ज़्यादा दरख्त दरिया ले जा चुका है, और 10 गुना लोगों ने निकाला है। अब जो नहीं निकाल सके वो आपके सामने मौजूद है। इसको बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम नहीं हो सके। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं अपोजिशन में था, हमने कोशिश किया,
फ्लड कमीशन वालों को विज़िट कराया, यहाँ छोंदुस कतपना रंगार जसना हो तो वहाँ पे भी कटाव हुआ, ये भी मेरा हल्का है, वहाँ पे भी सेम इशू है। हमने कोशिश किया उनको ला के कोई स्कीम बड़े लेवल पे, क्योंकि ये दरियाई कटाव है, ये लाखों से या करोड़ों से नहीं होता, ये कम से कम 2-3 अरब का काम करेंगे, आप पैसे लगाएंगे तब जाके ये कटाव रुक सकती है। तो फ्लड कमीशन ने विज़िट किया, PC1 बन गया, कोई 73 करोड़ रुपया मंजूर भी हुआ। और पिछले दौर हुकूमत में जो हुकूमत की नाअहली आप समझे हुई कि क्योंकि उसमें 30% हुकूमत ने पे करना था, 70% फ्लड कमीशन का फ़ंड था, जो कि 73 करोड़ पूरे GB के लिए मंजूर हुआ था, और उसमें तकरीबन कोई 18 से 20 करोड़ हल्का नंबर 2 के लिए, जिसमें क्वार्दो, कोमरा, छोंदुस, कतपना, रंगार, जसना और होतो ये शामिल था। लेकिन उस पे काम नहीं हो सका, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ थे। और यहाँ पे जो भी कमिश्नर यहाँ पे आए, DCs आए, पिछले 1 महीने में 5 दफ़ा DC, AC, ADC इन्होंने वहाँ विज़िट किया है और तस्वीरें बना के वो चले गए, कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। और पिछले कोई 15 दिन पहले हमने गवर्नर साहब जो हमारे मेहदी शाह साहब को रिक्वेस्ट किया, उनके सामने कमिश्नर और DC को बताया कि खुदा रहा आप इसको मज़ीद कटाव को रोकने के लिए कोई इक़दाम करे, बाकी जो बंद है वो तो सर्दियों में होगा, अभी काम नहीं होगा। 2019-20 का ADP में अकबर ताबान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे रिक्वेस्ट पे, और हफीज़ुर रहमान का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इन दोनों ने मेरी रिक्वेस्ट पे कोई 25 लाख का स्कीम मंजूर किया, जो टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को ठेका मिल चुका है, स्टार्ट आर्डर भी मिला है, लेकिन काम शुरू होगा जब दरियाई पानी बैठ जाएगा, लेकिन उससे मसला हल नहीं है। इसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। मसले का हल ये नहीं है कि आपको कुछ फंड्स दिए जाएँ, फंड्स रिलीज़ किए जाएँ और उसका ठेकेदार को ठेका दिया जाए। मुस्तकिल हल क्या है? हुकूमतों को इसके मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? इस पे तो बहुत बड़े लेवल पे फ्लड कमीशन से रब्ता करके जंगी बुनियादों पे, और मैं आपको बताता चलूँ 2020 में मैंने ही कोशिश करके इमरजेंसी हमने नाफिज किया था। अगर उस वक़्त इमरजेंसी नाफिज होने के बाद अमली काम कर लेता महकमा PWD की नाअहली, और उन्होंने बहाना बनाया जी हमें पैसा नहीं आया। इमरजेंसी अली भाई आप देखें इमरजेंसी कब नाफिज होता है, उसके लिए पैसे का इंतज़ार नहीं किया जाता है, पैसा बाद में आना है, उसने एडजस्ट होना है। इमरजेंसी का मतलब है कि यहाँ पे लोग मर रहे, लोगों को आपने बचाना है, वो नहीं हुआ। ये इंतज़ामिया बिलखुसूस PWD की नाअहली हुई, और ज़िली इंतज़ामिया, कमिश्नर, DC, AC, तहसीलदार से लेकर इन सब की नाअहली की वजह से हम लोग इस नतीजे पे पहुंचा। अब इसका हल मेरे हिसाब से ये है, कम से कम हुकूमत फ्लड कमीशन वालों को ले आए, अपने तौर पे ले आए। GB की हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उनसे क्या रिक्वेस्ट करना, उनको इमरान खान के इयादत और उसकी ख़बर के लिए बनिगाले की चौकीदारी से अगर फुर्सत मिले तो खुदा रहा खालिद खुर्शीद साहब आप यहाँ पे भी आए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी, हमारे यहाँ के इलाके से भी बहुत सारे अफराद शहीद हुए, और मुझे फ़ख्र है बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा शहीद हल्का नंबर 2 में है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा शहीद इलाका क्वार्दो कोमरा में है। हमने वतन को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान किए, और आज आपकी नाअहली की वजह से, हुकूमत की नाअहली की वजह से हम इस दरिया के कटाव के जद में आए हुए हैं। अभी हाल दिनों शहबाज शरीफ साहब भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके वापस जा चुके हैं और मुतासरीन से वो मिल चुके हैं। यकीनन यही मुतासरा इलाका है, ये बात उन तक पहुँच क्यों नहीं पा रही, वफाक तक ये बात जाग क्यों नहीं पा रही? कि कटाव की जद में होतो भी है, छोंदुस भी है, और अभी क्वार्दो कोमर अभी गुज़िश्ता 5 सालों से कटाव की जद में है, और हम अपनी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। वफाक तक हम अपनी बात पहुंचा क्यों नहीं पा रहे? सर सबसे बड़ा मसला तो सियासी मसला है ना, हमारे बदकिस्मती है, ये पहली दफ़ा हुआ है। मुझे अफसोस भी होता है, कहना तो नहीं चाहे, लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है PTI की हुकूमत ने वज़ीर आज़म आया जी, वो दूसरी तरफ दौरे पे चला गया, वो हेड ऑफ स्टेट है, आपने मिलना है। अभी उन्होंने 3 अरब का ऐलान किया है शहबाज शरीफ ने। अब हम गवर्नर से एहतजाज करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से करेंगे, और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जज वज़ीर शकील साहब से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सो मोटो एक्शन ले ले, आए देखें यहाँ पे गरीब आवाम का क्या हाल है। और यही सिलसिला जारी रहा तो अगले साल शायद हम सारे मुहाजिर बन जाएंगे, लोग मर जाएंगे, जब लोग मरेंगे तब आप आएंगे। इसका मेन वजह यही है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है हुकूमतों के दरमियान, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है। उधर इमरान खान जलसा करता है तो हुकूमत तो
PTI वालों का तो हमें समझ में आता है, वो जाता है, उसके एहतियाती भी यहाँ आवाम को छोड़ के उसकी चौकीदारी के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है। और यहाँ पे आके दूसरा अफसोस का मकाम हमें ये हुआ जी, जो स्कीम अकबर ताबान काचो इम्तियाज़ और उस वक़्त के हफीज़ुर रहमान के ताउन से मंजूर हुआ, वो अपने क्रेडिट में लेना चाहता है, जो हम इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, अभी हम विज़िट करके आए हमारे IT सेंटर बने क्वार्डो DDO में, तो ये चीफ सेक्रेटरी का इनिशिएटिव है। हम चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी इस मसले पे भी हम चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब अगर आप हमें सुन सकते हैं तो खुदारा आप इन लोगों की शक्लों को देखें। ये सब पाकिस्तानी है, ये वफादार कौम है, ये जान देने वाले लोग हैं मुल्क के ऊपर। आप आ जाए और यहाँ आके इनके मसाइल को आप खुद देखें। हमें आप एतबार नहीं रहा कमिश्नर के ऊपर, DC के ऊपर, AC के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर, GDMA वालों के ऊपर। ये धोखा देते हैं आवाम को, ये नुमाइंदे को भी धोखा देते हैं, आवाम को भी धोखा देते हैं। और ये मसला अगर हल नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं पूरा इलाका क्वार्डो, ये तो सिर्फ एक मौजे की बात है, मैं पूरे हल्के से आवाम को लेके स्कर्दों पे ऐसा धरना दूंगा कि उनको मजबूर हो के हमारा मसला हल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया काचे इम्तियाज़ खान साहब से हम बात कर रहे थे। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरत हाल जो है, और सूरत हाल यही है कि कटाव का अमल तेज़ी से जारी है। और एक घना जंगल यहाँ पर हुआ करता था। अगर आप में से किसी ने यहाँ पर विज़िट किया हो तो आपने बखूबी देखा होगा कि काफ़ी जंगल था, घना जंगल था, और बेर के दरख्त यहाँ पर थे। और अब आप देख सकते हैं दरख्त जो है वो दरिया की तेज़ मौजों की नज़र हो रहे हैं, और मजबूरन लोग यहाँ से दरख्त काटने पर मजबूर है। आप मुझे ये बताइएगा, आपकी उम्र माशाल्लाह से अभी बहुत छोटी है, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान बहुत कुछ यहाँ पर बदला है, और बहुत बड़ा बदलाव हमने यहाँ पर देखा है। ज़मीनें जो दरियाबुर्द हो गई, दरख्त दरियाबुर्द हो गए। कहाँ तक ये आबादी थी पहले, ज़रा अपनी यादें रिकॉल कीजिएगा। ये कम से कम पिछले 5 सालों के दरमियान आपको नज़र आ रहे, तो वो जो नज़र आ रहे जहाँ पर रेत निकल रहे, वहाँ पर से रेतले, जहाँ पर रेतले ज़मीन नज़र आ रहे, वहाँ से 5 साल के अंदर यहाँ तक काटा हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लें कितने कटाव हो गए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू अंजुम भाई, एक तो आप लोगों को शुक्रिया। मैं इसी इलाके मौज़ा का बाशिंदा हूँ, ठीक है। पिछले 5 से 10 सालों से ये कटाव हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक दरख्त बड़े होने में कम से कम 25 से 30 लगते हैं। इंसान की एक पूरी जनरेशन जाते हैं, एक जवानी होती है, पूरा ज़िंदगी की जो उम्र इसमें चले जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कितने नुकसान हो। यहाँ पे लोग निकालें, लेकिन अब दरिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इधर से निकालते रात को चले जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, सुबह रात। अभी आप इधर बैठे हुए, सुबह जब आप आए ना, ये आपको ना 10 कदम आपको पीछे नज़र आएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है सर आप लोग की ताउन से कि गवर्नमेंट को आप इसको आगे हाईलाइट करेंगे। सही। और यासूफ का ये कहना है कि रोज़ाना जो है 100 से 200 मीटर कटाव हो रहा है, और आज हम जिस लोकेशन पर बैठे हुए हैं शायद कल ये लोकेशन मौजूद ना हो। कटाव का अमल इतना तेज़ है क्योंकि इस बार दरियाए शिगर का पूरा रुख जो इस तरफ है, और काफ़ी तेज़ मौजों के साथ ये दरिया बह रहा है। इस वक्त चूँकि ग्लेशियर्स में पिघलाव का अमल भी तेज़ी से जारी है, और दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है, और नदी नालों में तुग़यानी की एक बड़ी वजह भी यही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर बड़ी डिबेट है। लेकिन इस वक्त इन तमाम मुबाहिसों से निकल कर हमें जिस नुक्ते की तरफ आना है और जिस नुक्ते पर सोचना है, वो नुक्ता ये है कि हम अपनी कीमती ज़मीनों को और दरख्तों को कैसे बचा सकते हैं। यकीनन हुकूमती अहलकारों को और इंतज़ामिया को इस इलाके का दौरा करना चाहिए, और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने के लिए लाएअमल तरतीब देना चाहिए। अपने प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और माविन प्रोड्यूसर नजमुल हसन सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।